Hello friends, welcome to Factfulness. First of all, a very happy Republic Day to all the people of India. सबसे पहले सभी भारतीयों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम सभी को पता है कि रिपब्लिक डे कब होता है या हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। ज़्यादातर लोगों का उत्तर यही होता है कि 26 जनवरी को हमने अपना संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। लेकिन जब बात आती है रिपब्लिक पर कि जैसा कि हमारे इस वीडियो का टाइटल है कि हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं या रिपब्लिक डे वाले रिपब्लिक का मतलब क्या है, तो बहुत से लोगों के उत्तर भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात बताना चाहूँगा एक कि कुछ समय पहले मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो छात्र होते हैं उन्हें कोचिंग करता था। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो 12th ग्रेड की होती है। तो आप समझ सकते हैं कि 12th ग्रेड में आते आते उनका ज्ञान, उन्हें जो बेसिक नॉलेज है वो इतनी तो होनी चाहिए कि हाँ कि रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है या रिपब्लिक डे में जो रिपब्लिक लगा होता है उसका मतलब क्या होता है। लेकिन जब मैंने उनमें से सबसे पूछा कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, तो ज़्यादातर सभी के आंसर भिन्न भिन्न थे, लेकिन किसी ने भी उत्तर जो है सटीक नहीं दे पाया। किसी ने बताया कि जिसकी अपनी सरकार हो वो रिपब्लिक होता है, किसी ने बोला जिसका संविधान हो वो रिपब्लिक होता है, किसी ने बताया जिसके प्रधानमंत्री हों वो रिपब्लिक होता है, किसी ने बताया या कोई भी कुछ भी बन जाए वो रिपब्लिक होता है। तो अब हम जानते हैं कि रिपब्लिक आखिर में होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो देश, एक ब्रिटेन और दूसरा हमारा भारत, तो हम कंपैरिजन करेंगे इन दो देशों की। पहली बात आती है कि क्या डेमोक्रेटिक होना ही रिपब्लिक होता है। तो जैसा कि हम सभी को पता है ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी है और भारत में भी डेमोक्रेसी है। फिर दूसरी बात आई, क्या कॉन्स्टिट्यूशन होना या अपना संविधान होना ही रिपब्लिक होता है। तो ब्रिटेन के पास भी अपना संविधान है और भारत के पास भी अपना संविधान है। लेकिन फिर किसी ने बताया, किसी छात्र ने कि सर लेकिन ब्रिटेन का जो है वो संविधान वो ओरल है, अपना रिटेन है, तो रिटेन वाला ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसीलिए हम रिपब्लिक हुए और वो जो है वो तो जो होंगे सो होंगे। तो ये तो हुई बात ओपिनियंस की। तो अब हम जानते हैं कि फैक्ट क्या है। तो एक जो अंतर भारत में और ब्रिटेन में है वो ये है कि ब्रिटेन की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है या वहाँ का जो प्रजातंत्र है वो मोनार्कियल है। मोनार्कियल स्टेट क्या होती है, तो पहले हम ये जानते हैं। मोनार्कियल स्टेट में द हेड ऑफ द स्टेट या फिर राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो मोनार्क होता है, या फिर कह सकते हैं कि कोई राजा या रानी होती है। और इनका जो पद होता है वो वंशानुगत होता है, या फिर कह सकते हैं कि राजा का बच्चा ही राजा बनेगा। और लेकिन भारत में क्या अंतर है, भारत रिपब्लिक है और ब्रिटेन रिपब्लिक क्यों नहीं है। इसका अंतर यही है कि ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो उसका पद जो होता है वंशानुगत होता है, और रिपब्लिकन स्टेट में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो इलेक्टेड होता है, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्टेड हो या इनडायरेक्ट इलेक्टेड हो। भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो कि हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वो हम सभी को पता हो कि उनका जो निर्वाचन होता है वो इनडायरेक्टली पब्लिक के ही द्वारा होता है। तो पहला तो अंतर ये हो गया कि रिपब्लिकन स्टेट में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है। और दो अर्थ और होते हैं रिपब्लिकन स्टेट के। पहला अर्थ कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो है वो लोगों में निहित होती है, और दूसरा ये कि कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं होती है। इसका अर्थ ये है कि मतलब किसी को भी विशेष अधिकार नहीं प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में या किसी भी सर्विस में भाग ले सकता है या उसको ज्वाइन कर सकता है। जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर में अलग विधान था, जैसे कि एक देश और दो विधान जो चलते थे, वहाँ पर कुछ जो पद थे वो
कुछ प्रिविलेज क्लास के लिए ही रिजर्व थे, लेकिन जब से अनुच्छेद 370 हटा है, ये सब चीज़ें वहाँ भी अब व्याप्त नहीं रह गई हैं। और एक भारत जो श्रेष्ठ भारत की हमारी मुहिम है, उसकी तरफ हमने एक कदम बढ़ाया है। और जितनी भी वहाँ पर असमताएं थीं, उसके हटने से घटी हैं, और भारत का जो सोवरेनिटी है वो और भी ज़्यादा मजबूत हुई है। तो जैसा कि एक सिंपल सा अर्थ जो शब्द है, उसका अर्थ हमने देखा कि बहुत से जो छात्र हैं पढ़ने वाले, और यहाँ तक कि कुछ टीचर्स भी थे जिन्हें इसका अर्थ नहीं पता था। हालांकि जब हम पढ़ाई करते थे या जब मैं पढ़ाई करता था, तो तब भी बहुत से हमारे दोस्त थे, उन्हें भी ये सब चीज़ें नहीं पता थी। लेकिन हमारा एक कर्तव्य है जो कि हमारे संविधान में निहित हैं, कुछ मौलिक कर्तव्य, उनमें ये भी लिखा है कि जो राष्ट्र की भावनाएं हैं या जिसने हमें राष्ट्र बनाया है, उनके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो ये कर्तव्य हमें भी पूरा करना चाहिए। और हमारा राष्ट्र जो कि, या कि हम कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्र में कोई चीज़ें क्यों हैं और इनका अभिप्राय क्या है, ये हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने जाना कि रिपब्लिकन स्टेट का मतलब क्या होता है। भारत में राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, यहाँ राजा वही बनेगा जो राजा बनने का हकदार होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आप हमसे आगे भी जुड़े रहेंगे। वीडियो कैसा लगा उसके लिए कमेंट्स जरूर करें। और हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन।